लखनऊ से रवाना की जा रही है। आपका पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं बता दूं कि 25 अग्निशमन केंद्रों पर उपस्थित माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, अधिकारीगण, हमारे ग्राम प्रधान, अग्नि सचेतक एवं आम जनमानस इस लोकार्पण कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े हुए हैं। उनका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगी पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस के पुष्पगुच्छ के माध्यम से हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आप सभी की तालियों के मध्य स्वागत अभिनंदन वंदन। पुनः निवेदन है कि हमारे मध्य अपर मुख्य सचिव गृह अति आदरणीय श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी हैं। आपका स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से। हमारे मध्य अपर मुख्य सचिव सूचना अति आदरणीय श्री नवनीत सहगल जी हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन। और हमारे मंचासीन अति आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, आपका स्वागत अभिनंदन वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगी कि अतिथियों के स्वागत में अपने उद्बोधन को लेकर हमारे मध्य पधारे पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय अपर मुख्य सचिव गृह, आदरणीय अपर मुख्य सचिव सूचना, आदरणीय डीजीपी महोदय, इस भव्य हॉल में सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, रिक्रूट ट्रेनीज व फील्ड में 25 फायर स्टेशन से जो जुड़े हुए हैं, वहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधि, हमारे फील्ड के ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, डीएम्स, डीआईजीज, एसएसपीज, एडीजीज और पत्रकार बंधुओं, आज उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के लिए बहुत ही रेड लेटर डे है, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 25 फायर स्टेशंस का लोकार्पण हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश फायर सेवा की यात्रा जो 1944 से शुरू हुई थी, तब केवल 5 फायर स्टेशंस की स्थापना की गई थी। उसके बाद ये यात्रा चलती रही और आज के तारीख में हमारे पास 350 फायर स्टेशन हैं। साथ ही 69 फायर स्टेशन उन तहसील मुख्यालयों पर खोले गए हैं जहां पर अभी तक फायर स्टेशन नहीं थे। विगत 5 वर्षों में फायर अग्निशमन सेवाओं की बहुत अच्छी प्रगति हुई है और पिछले 5 वर्षों में 66 फायर स्टेशंस खोले गए हैं। जनशक्ति के क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में हर पद पर लगभग 3000 रिक्रूटमेंट किया गया है। दो 2017 में टोटल फायर स्ट्रेंथ हमारी थी ऑल रैंक्स मिला करके 2855 और ये 5 वर्षों में जो रिक्रूटमेंट्स हुए उसमें 3754 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ और 2022 में ये 6609 संख्या पहुंच गई। तो लगभग 135% की वृद्धि हुई। पर एनम अगर हम इसको वृद्धि देखते हैं तो लगभग 24-25% आती है। इसी तरह प्रमोशन के क्षेत्र में ऑल रैंक्स का 838 फायर कर्मियों का प्रमोशन हुआ। प्रदेश में इस समय कुल अग्निशमन वाहनों की संख्या लगभग 1250 है और पिछले 5 वर्ष में ये 241 वाहन डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने क्रय किए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में अग्निशमन सेवाओं में काफ़ी विस्तार हुआ है और औसत ग्रोथ रेट हमारी 8% से ज़्यादा है, जबकि कोविड के कारण सब चीज़ों में निगेटिव ग्रोथ रेट थी, लेकिन फायर सर्विस सेवाओं के विस्तार में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है।
इन 5 वर्षों में 1.5 लाख अग्नि कांड हुए, जिसमें फायर सर्विस के अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलकर के 3772 मनुष्यों की जान बचाई और 5044 पशुओं की जान बचाई। पिछले 5 वर्षों में 13,794 जीवन रक्षा पुकार रेस्क्यू कॉल्स आई, जिसमें हमारे लोगों ने जाकर के 4295 लोगों की जान बचाई और साथ ही साथ 22,859 पशुओं की जान बचाई। फायर फाइटिंग के साथ साथ एक बहुत बड़ा काम जो फायर डिपार्टमेंट के ऊपर है वो है फायर सेफ्टी का। फायर सेफ्टी के विषय में हम लोग पिछले कई महीने से एक बृहद अभियान चला रहे हैं। वैसे तो फायर सेफ्टी वीक 12 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक चला, जिसमें हम लोगों ने लोगों को अवेयर किया, लेकिन उसके पहले से भी और उसके बाद भी हमारे फायर ऑफिसर्स जाकर के फील्ड में, स्कूल कॉलेजों में जाकर के, नर्सिंग होम्स हॉस्पिटल्स में जाकर के, मॉल्स में जाकर के, मार्केट्स में जाकर के लोगों को, और हाई राइज बिल्डिंग्स में जो कि गाजियाबाद और नोएडा में बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे जाकर के लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि फायर से कैसे अपने को बचाएं। उदाहरण के तौर पे 65% जो फायर है वो शॉर्ट सर्किट से लगती है, और अगर एक छोटी सी इसमें फायर इलेक्ट्रिक वायर ऑडिट हम लोग अपने घरों का करवा लें, क्योंकि जो घर 30 साल 40 साल पुराने बने हैं, उस समय जो लोड था इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कम था, केवल एक पंखा कूलर हुआ करता था। अब हर कमरे में एसी लग गया है, टीवी लग गया है, फ्रिज लग गया है, तो इलेक्ट्रिकल लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन जो वायरिंग है उसको चेंज नहीं कराया गया है। तो अगर इलेक्ट्रिकल फायर ऑडिट हम लोग करवा लें इलेक्ट्रिकल वायरिंग की और उसको रिप्लेस करा दें, तो जो शॉर्ट सर्किट से आग लगती है वो नहीं लग पाएगी। उसी तरह स्मोक सेंसर ये बहुत ही कारगर है, 2,500-3 हज़ार रुपये का आता है। अगर स्मोक सेंसर लोग अपने यहाँ लगवा लें और उसको अपने मोबाइल से जोड़ लें, तो जो अलार्म होगा वो वहाँ पर बज जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो मौके पे है वो लोकल संसाधनों का प्रयोग करके, चाहे तो बालू का प्रयोग करके, मिट्टी का प्रयोग करके, पानी का प्रयोग करके, कंबल का प्रयोग करके उस आग को बुझा सकता है। तो फायर प्रिवेंशन और जो मौके पे है वो आग को बुझाने में कारगर हो सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमने पिछले 3 महीने में लगभग 91,000 फायर वॉलंटियर्स बनाए हैं, 10 उसमें से हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये फायर वॉलंटियर्स लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे कि हर तरह की आग से कैसे बचा सकता है, इलेक्ट्रिक आग से कैसे बचा सकता है, गैस की आग से कैसे बचा सकता है, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल की आग से कैसे बचा सकता है। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब पर, उनका लिंक लेकर के इनको बताया जा रहा है, और इनका व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने हर ब्लॉक में बना दिया है, और इनसे वृहद हम लोग का संवाद बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। इनकी ट्रेनिंग भी हम लोगों ने 3 दिन की करवा दी है। तो फायर प्रिवेंशन में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, और अगर कहीं पे किसी गांव में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को वहाँ पे पहुँचने में मदद करना, अगर कोई रास्ते में पेड़ आ गया, कोई तार आ गया, कहीं गड्ढा आ गया, उसको वहाँ पे पहुँचाना, और जो बेसिक एलिमेंट्री फायर फाइटिंग है वो वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये फायर प्रिवेंशन के क्षेत्र में ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। फायर फाइटिंग और फायर प्रिवेंशन के साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में फायर अग्निशमन अधिकारियों का, कर्मचारियों का बहुत सराहनीय योगदान रहता है। अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए मेजर, प्लेन क्रैश हो जाए, या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, उसमें भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हमारे फायर ऑफिसर्स और फायरमैन पहुंचते हैं। वहाँ पर हम लोग के पास इतनी कैपेबिलिटी अभी डेवलप नहीं है कि हम वहाँ पे ट्रेस कर सकें, ट्रैक कर सकें, क्योंकि इनिशियल जो गोल्डन आवर होता है 2-3 घंटे का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये कुछ स्टेट्स में इस तरह का
ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम को और जो सिविल डिफेंस है, इन तीनों को फायर सर्विस के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, जिससे जब भी इस तरह की कोई दैवीय आपदा आती है या मैन मेड डिज़ास्टर आता है, उसमें हमारा रिस्पांस बेटर हो सके। अभी तक जो हमारा एक्ट है 1944 का है, जिसमें केवल फायर फाइटिंग के ऊपर हमारा जोर है। 2005 में एक्ट बना, उसमें फायर प्रिवेंशन के ऊपर भी जोर दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल में ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बिल 2019 उसको सर्कुलेट किया है और उस पर व्यापक डिस्कशन उत्तर प्रदेश में चल रहा है और बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में उसको हम अंगीकृत कर लेंगे और 15 फाइनेंस कमीशन 5,000 करोड़ रुपीस ये सारे स्टेट्स को दे रहा है और उसकी प्री रिक्विजिट है कि आप इस एक्ट को पहले अडॉप्ट कर लीजिए। तो जैसे हम इस एक्ट को अडॉप्ट करते हैं, एक मीटिंग में मैं गया था तो वहाँ पे हमने ये बताया डीजी सिविल डिफेंस को कि हमारी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 1/5 ऑफ द कंट्री है, तो 5,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ के आसपास हम लोग का क्लेम बनता है। तो इस पर सैद्धांतिक तौर पे सहमत थे। तो जैसे ही एक्ट हम लोग अंगीकृत कर लेते हैं, इसमें फिर हमें काफ़ी ज़्यादा आर्थिक मदद मिल जाएगी और बहुत सारी चीज़ें हम लोग उससे कर पाएंगे। जो हमारे चैलेंजेस हैं वो हाई राइज बिल्डिंग में अगर कहीं आग लग गई और ऊपर लोग फंस गए हैं, उनको सेफली हम कैसे निकालें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए हमारे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं, लेकिन जिस हाइट के हमारे पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं 42 मीटर के, उससे बड़ी बिल्डिंगें हमारे पास आ गई हैं। 72 मीटर का हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हम लोग क्रय करने का अभी प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन ड्रोन से फायर फाइटिंग के बहुत सारे वीडियोस अभी हमने देखे भी थे और जो एक ड्रोन के ऊपर बहुत बड़ा एग्जीबिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था प्रगति मैदान में, वहाँ पर भी हमारे ऑफिसर्स गए थे और उन लोगों ने एक्सप्लोर किया। तो इस दिशा में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। अगर बायोलॉजिकल फायर हो गई, केमिकल फायर हो गई, रेडियोलॉजिकल फायर हो गई, हैजार्डस फायर हो गई, जहाँ पर आदमी नहीं जा कर के इंटरवीन कर सकता, तो वहाँ पे रोबोटिक्स का फायर फाइटिंग में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। तो टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ साथ जो फिजिकल फायर फाइटिंग है उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है और उनका कीन इंटरेस्ट से जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इस अवसर पर मैं फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और शुक्रिया भी करता हूं कि आज 25 फायर स्टेशन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके स्वागतीय उद्बोधन के लिए। मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे मध्य मंचासीन हैं पुलिस महानिदेशक अति आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, आपको आपके संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी। अपने उद्बोधन द्वारा हमें अनुग्रहित करें। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे एमएलए साहिबान, अधिकारीगण, आज यहाँ इस हॉल में उपस्थित मेरे सीनियर आईपीएस कलीग्स एवं फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के बहादुर एवं दक्ष फायरमैन, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश की जनता के लिए और ख़ास करके पुलिस सर्विसेज के इम्प्रूवमेंट के लिए सतत एक चिंतन रहता है एवं एक उनका बहुत अच्छा विजन है। जब फायर सर्विसेज के आज डिपार्टमेंट का जो ये फंक्शन है, ये उनके विजन का हिस्सा है। उनका विजन ये है कि जो हमारी फायर सर्विसेज है वो ग्रामीण अंचल के दूरस्थ इलाकों तक पहुँचे, जिसके लिए पहला फेज़ उनका ये है कि सभी तहसील मुख्यालय तक फायर सर्विसेज की सुविधा पहुँचे और अगला ध्येय है कि ब्लॉक स्तर तक इसको ले जाया जाए। इसके साथ साथ उनका एक विजन ये है
कि संख्या पे बल न देकर आधुनिक तकनीक पर बल देना चाहिए, और जिसके लिए पुलिस की हर इकाई को वो इसी रूप में ढालना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट है इस विजन को लेकर कार्य करेगा और आगे बढ़ेगा। फायर सर्विसेज में पिछले कई सालों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, और विशेष रूप से मैं यह बल देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुलिस के अच्छे कामों के लिए जितना सपोर्ट रहा है, शायद ही वो सपोर्ट कभी पूर्व में पुलिस डिपार्टमेंट को मिला हो। हाल ही में हमारे फायर सर्विसेज के बहादुर जवानों ने नोएडा के शहर में एक डॉक्टर के यहाँ आग लगी तो अपनी जान पर खेलकर पूरे परिवार को बचाया। हमारे इसमें जवान कुछ झुलस भी गए, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और पूरे परिवार को सकुशल बचाया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये आप ही की प्रेरणा है जो हम सब लोगों को इस तरह से कार्य करने के लिए सतत मोटिवेट करती है। डिपार्टमेंट को दो पहलुओं पे काम करना होगा, जिसमें हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है ताकि हमारा जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो वो थोड़ा कम हो, और जब हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो हमारा आउटरीच जो है वो बढ़ जाएगा निश्चित रूप से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और आपने ये प्रोग्राम आज किया है। आज जिन फायर स्टेशंस का इनॉग्रेशन आप कर रहे हैं उसके साथ हमारी डिजिटल कनेक्टिविटी भी है। आप हमारे 2 फायर स्टेशंस को बोथ वेज आप एड्रेस भी कर पाएंगे। मैं ज़्यादा और समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट को शुभकामनाएं देता हूं कि निरंतर दिखाए हुए पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय हिंद। बहुत बहुत आभार महोदय। उद्बोधन की ही श्रृंखला में हमारे मध्य मंचासीन हैं अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी। अपर मुख्य सचिव गृह, आपसे निवेदन है कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे लीडर, हमें आगे दौड़ने और भागने के लिए निरंतर हर वक्त उत्साह देने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे सहयोगी नवनीत सहगल जी, मेरे सहयोगी देवेंद्र सिंह चौहान जी, यहाँ बैठे हमारे डीजी फायर साहब, आज हम लोग के विशेष उस पर आए माननीय विधायक श्री नीरज वोरा जी, जिनके क्षेत्र में एक नया थाना खुला है और बहुत खुश हैं आजकल कि आपके नए थाने से आपके क्षेत्र में पुलिसिंग का जो बहुत विशेष इसका लाभ मिलेगा। माननीय बीकेटी के माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, माननीय एमएलए साहब मोहनलालगंज श्री अमरेश कुमार जी, यहाँ हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स, यहाँ हमारे सभी रिक्रूट, यहाँ हमारे सभी जो है फायर रक्षा में सुरक्षा प्रदान करने वाले हमारे सभी वॉलंटियर्स, यहाँ आए हुए हमारे प्रेस के सभी साथी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी 2 ही दिन पहले हम लोगों ने निवेदन किया कि हम लोग तैयारी में हैं और नए फायर स्टेशंस जल्दी से जल्दी प्रारंभ करना है। सर का समय हम लोगों ने मांगा, सर ने तुरंत हाँ करा। सर ने कहा कि फायर स्टेशंस की व्यवस्था हो गई है कि नहीं। हम लोग ने एक एक स्थान का लिस्ट उनको सामने रखा और फिर उन्होंने अगले दिन निर्देश दिया कि हम अपने फायरमैन से भी रूबरू होना चाहते हैं। तो मैं आप सभी फायरमैन जो यहाँ रिक्रूट्स आए हैं उनको इस बात के लिए बताना चाहूँगा कि सर ने कहा कि अगर हम फायर स्टेशंस का इनॉग्रेशन करेंगे तो अपने उस बहादुर फायरमैन और रिक्रूट्स के साथ करेंगे जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है।
सर, डीजी फायर साहब ने आपको बताया कि लगभग हमारी जो संख्या है फायरमैन की, हमारे पूरे फायर डिपार्टमेंट की, ये लगभग 2.5 गुना इसमें जो है बढ़ोतरी पिछले 5 साल में हुई है। और सर, ये पूरे देश में अगर देखा जाए तो ये भी जैसे हमारा उत्तर प्रदेश का पुलिस सबसे बड़ा पुलिस बल है, तो उसी तरह हमारा फायर का जो ये पूरा बल है, ये पूरे देश में सबसे बड़ा बल जो है हमारे प्रदेश में है। और इसको तकनीकी रूप से और मजबूत करने की हमें आवश्यकता है। सर, पिछले समय में बहुत हाई क्वालिटी के फायर टेंडर्स, बड़े साइज के, मध्यम साइज के नए इक्विपमेंट को यहां पर हम लोगों ने खरीदा और फिर उसका इस्तेमाल भी किया। और आज की तारीख में हर तहसील पे, जैसा आपने आदेश दिया था, हर तहसील पर जहां फायर स्टेशंस बन भी रहे हैं, वहां पर हम लोगों ने टेम्परेरी व्यवस्था करके फायर टेंडर्स को खड़ा किया है। यानी 350 के 350 तहसीलों पर आज की तारीख में फायर की बुझाने की व्यवस्था है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो लक्ष्य आपने सर रखा है कि हर तहसील को हम कवर करें, सैचुरेट करें, और फिर जो अगला लक्ष्य अभी डीजीपी साहब ने कहा कि हर ब्लॉक को भी हम कवर करें, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि फायर से जो नुकसान होता है और जो जनहानि होती है, अगर उसका आकलन किया जाए तो इस आकलन को देखते हुए फायर विभाग में जो भी हम पैसा खर्च करते हैं वो सीधे इस जनहानि और इस प्रॉपर्टी का जो लॉस है उसको जो है बचाने में काम आता है। सरकार का पैसा सीधे 1 से 2 साल में वापस उन चीजों को बचाने में आ जाता है। मैं सर आपको सर बताना चाहूंगा कि अभी हमें टेक्नोलॉजी में डीजी फायर ने दिखाया कि जहां हम एक और हाइड्रोलिक लिफ्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करें तो हाई राइज बिल्डिंग्स की फायर को बुझाने की व्यवस्था ड्रोन से भी की जा सकती है। और सर, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले 6 महीने के लक्ष्य में हम लोग ड्रोन से कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेशन नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में करेंगे, जिससे हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको हम आगे जो है लाएंगे। सर, फायर जब होती है, जनहानि जो होती है, उसमें ये आंकड़े आए हैं कि 66% महिलाएं या बच्चे होते हैं। तो ये जो एक काम फायरमैन हमारे कर रहे हैं, बहादुरी का जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे उन वर्गों को बचाने का काम कर रहे हैं जो बिल्कुल कहीं बूढ़ी महिला है, छोटा बच्चा है, इनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे इस बात को बताने में कहीं कोई झिझक नहीं है कि हमारा फायरमैन डेली जो काम करता है वो बहादुरी का काम करता है। और इस रूप में आप हमारे जो बहादुर साथी हैं, निश्चय ही हम आपके लिए जो भी करना चाहें वो कम होगा। जो पूरे देश में नेशनल बिल्डिंग कोड आया है 2016 में, इस कोड को हम अपने फायर के रूल्स में ला सके, जैसा अभी बताया गया नया फायर बिल अडॉप्ट कर सके। सर, अगला 6 महीने के लक्ष्य में हम पूरा प्रयास करेंगे कि भारत सरकार ने जो हमारा नया फायर बिल सर्कुलेट किया है उसको हम अडॉप्ट करके राज्य सरकार से उसको पारित कराएं। हम लोग कटिबद्ध हैं कि अपने इस विभाग को और मजबूत करें और हमारी जो यूपी पुलिस है इसके सभी अंगों को इतना हरा भरा और मजबूत कर दें कि एक बड़े वृक्ष के रूप में हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था और हर तरह की सुविधा को मजबूती से, जैसे आपने 5 साल किया है, अगले 5 साल में भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं पुनः इस अवसर पर डीजी फायर साहब, उनकी पूरी टीम, आकाश कुल्हरी जी, उनके सभी यहाँ के सीएफओ, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत कम समय में आपने सबको यहाँ जोड़ा है। आगे भी हम लोग मजबूती से फील्ड में काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अग्नि से सुरक्षा, अमूल्य जीवन रक्षा, इन पंक्तियों को अपना मूल मंत्र मानकर हमारी सेवा और सुरक्षा में सदैव तत्पर है हमारे बहादुर। फायर सेफ्टी पर आधारित एक लघु फिल्म है। माननीय से निवेदन करूंगी कि अपनी एक दृष्टि डाल हमें अनुग्रहित करें। चाहे अग्नि बन जाए ज्वाला, करे कोप चाहे धरती अंबर, करेंगे
जन जन की रक्षा हम, चाहे चलना हो अंगारों पर। हम रक्षक हैं जीवन के, सेवा है धर्म हमारा। अग्निशमन कर्तव्य हमें है प्राणों से प्यारा। चाहे अग्नि बन जाए ज्वाला, करे कोप चाहे धरती अंबर, करेंगे जन जन की रक्षा हम, चाहे चलना हो अंगारों पर। जाति धर्म के भेदभाव हमें अलग नहीं कर पाते। हम चुस्ती फुर्ती तत्परता के पंख लगा उड़ जाते। जाति धर्म के भेदभाव हमें अलग नहीं कर पाते। ऊंची ऊंची मीनारों पर साहस से आग बुझाते। तन मन धन के साथ साथ जन जन की जान बचाते। चाहे अग्नि बन जाए ज्वाला, करे कोप चाहे धरती अंबर, करेंगे जन जन की रक्षा हम, चाहे चलना हो अंगारों पर। हम रक्षक हैं जीवन के, सेवा है धर्म हमारा। अग्निशमन कर्तव्य हमें है प्राणों से प्यारा। हम मानवता के सेवक हैं, खड़े हैं सीना तान। जाएं कहीं भी चाहे हम, पहले तो है इंसान। हम मानवता के सेवक हैं, खड़े हैं सीना तान। अनुशासन से भरे हुए संगठन पे है अभिमान। फर्ज की पुकार पर करते प्राणों का दान। चाहे अग्नि बन जाए ज्वाला, करे कोप चाहे धरती अंबर, करेंगे जन जन की रक्षा हम, चाहे चलना हो अंगारों पर। हम रक्षक हैं जीवन के, सेवा है धर्म हमारा। अग्निशमन कर्तव्य हमें है प्राणों से प्यारा। करेंगे जन जन की रक्षा हम, चाहे चलना हो अंगारों पर। इन मानवता के सेवकों की वीरता को हम इस मंच के माध्यम से नमन करते हैं। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के पश्चात बाहर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और विद्युत से घटने वाली दुर्घटनाओं के न्यूनीकरण हेतु आग बुझाने की जो प्रैक्टिस है उसकी प्रदर्शन भी किया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाएगा। प्रदेश में दूर सुदूर के गांवों व कस्बों में जब अग्नि दुर्घटना हो जाती है, तब अग्निशमन सेवा पहुंचने पर स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता व अग्निशमन कार्यों के उद्देश्य से अग्निशमन के प्रचार प्रसार व अग्नि से बचाव के प्रारंभिक उपायों तथा व्यापक जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए विगत 100 दिवसों में प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम 100 व इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 91,000 अग्नि सचेतकों के रूप में वॉलंटियर सर्विस को भी योजित किया गया है, ताकि आम जनमानस अग्नि भय से मुक्त हो तथा जागरूक हो कि दुर्घटना हो ही ना। इनमें से 10 अग्नि सचेतकों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रमाण पत्र वितरित किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने कर कमलों से इन अग्नि सचेतकों को प्रमाण पत्र वितरित करें और इनकी हौसला अफजाई करें। सर्वप्रथम श्री अनुराग सिंह, हमारे इन अग्नि सचेतकों के लिए आपकी जोरदार तालियां अपेक्षित हैं।
श्री शिव विशाल, श्री दिलीप कुमार, श्री दिलीप कुमार, श्री प्रज्ञांशु पाल, श्री प्रभाकर कुमार, श्री राम सजीवन गुप्ता, श्री सत्यम कुमार, श्री जय सिंह, श्री पीयूष यादव, और श्री संतोष कुमार। बहुत बहुत आभार माननीय, और हमारे इन सभी अग्नि सचेतकों के लिए एक बार हृदय से जोरदार तालियां कि मानवता के मूल्यों को शिरोधार्य करके ये जन सेवा में हम सब के लिए तत्पर हैं। अब वो ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण जो हमारे प्रदेश की सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है। आज 25 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय से निवेदन करूंगी कि माउस क्लिक करके इन 25 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण करें, हमें अनुग्रहित करें। ये 25 अग्निशमन केंद्र बांदा के अतर्रा एवं नारायणी, प्रयागराज कोरांव, कौशाम्बी सुराथू, मुरादाबाद कांठ, मिर्जापुर मड़िहान, महोबा कुलपहाड़, गोरखपुर बांसगांव, बदायूं दातागंज, जौनपुर बदलापुर मढ़ियाहू एवं केराकत, सोनभद्र से घोरावल, सुल्तानपुर जयसिंहपुर, चंदौली से सकलडीहा, गाजीपुर जमनिया, बहराइच कैसरगंज, पयागपुर एवं महसी, रायबरेली, महाराजगंज, चित्रकूट, मऊ, मानिकपुर एवं राजापुर, बुलंदशहर से शिकारपुर और उन्नाव से पुरवा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी प्रदेशवासियों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार हम तालियों की अपेक्षा आपसे और करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विगत 5 वर्षों से चहुमुखी विकास के नित नए सोपान चढ़ता हुआ देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव एक अभिभावक की भांति प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और जन जन की सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए कृत संकल्प। ऐसे व्यक्तित्व को नमन करते हुए जिनके नेतृत्व में प्रदेशवासी आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ सानुरोध निवेदन करेंगे कि वे अपने आशीर्वचन से हमें अभिसिंचित करें और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। प्रदेश के 18 जनपदों के 25 अग्निशमन केंद्रों के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह शिवनीश अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस श्री अविनाश चंद जी,
हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री अम्बरेश कुमार जी, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, नवनियुक्त सभी फायरमैन और इन 25 केंद्रों में उपस्थित सभी हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और अग्निशमन सेवा से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, माननीय जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के जो सबसे अधिक मांग होती है जिन सेवाओं की, उसमें से अपने विधानसभा क्षेत्र या अपने संसदीय क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र स्थापित करने की उनकी एक बहुत मांग रहती है। और यही कारण है कि विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 97 अग्निशमन केंद्र स्वीकृत किए थे, जिनमें से आज 25 का लोकार्पण किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों को, फायर सर्विस से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और प्रदेशवासियों को इन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फायर टेंडर की स्थापना के लिए हृदय से बधाई देता हूं। यह हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब 1940 में सेवा प्रारंभ हुई होगी, मात्र 5 फायर टेंडर यूपी के अंदर थे और तब से एक लंबी दूरी तय की है उत्तर प्रदेश फायर सर्विस ने। इस लंबी दूरी के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जनपदों की संख्या बढ़ी, तहसीलों की संख्या बढ़ी, थानों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन जिस गति के साथ फायर टेंडर की स्थापना की गति और इसको तकनीक से युक्त करने की कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं यह क्षेत्र उपेक्षित सा छूट गया था। जबकि आपदा के समय में सबसे अधिक आवश्यकता अगर लोग महसूस करते हैं किसी अग्निकांड के समय में या किसी भी ऐसी आपदा जहां पर अग्नि या उससे जुड़े हुए किसी आपदा की चपेट में एक बड़ा जन या धन उसकी चपेट में आ रहा हो, लेकिन उस सब के बावजूद यह क्षेत्र उपेक्षित रह गया था और लगातार इसकी मांग होती थी। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैंने विगत 5 वर्ष के अंदर 97 ऐसे केंद्र जो स्वीकृत किए थे, उन 97 केंद्रों में से जो 30 बनकर के तैयार हुए हैं, उन 30 में से 25 का आज हम यहां पे लोकार्पण कर रहे हैं और माननीय जनप्रतिनिधि उसके साथ सीधे सीधे उस केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फायरमैन और एफएसएसओ के 2,929 यानी लगभग 3,000 नियुक्ति की प्रक्रिया को भी पूरा करके उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इस विभाग के 838 कार्मिकों को प्रोन्नति भी दी है, जिसमें 18 मुख्य अग्निशमन अधिकारी, 5 अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 112 और लीडिंग फायरमैन के 445 और फायर सर्विस चालक के 258 ऐसे कार्मिक थे वर्षों से जिन्हें प्रमोशन नहीं प्राप्त हो पाया था,
लेकिन सरकार ने समयबद्ध ढंग से इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया है और आज यहां पर हमारे जो फायरमैन हैं इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा रहे हैं कि जो अत्याधुनिक सुविधा से युक्त हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से युक्त उन्हें फायर टेंडर भी यहां पर देखने को मिलेगा और वह कैसे कार्य करता है, कैसे उसका बेहतरीन उपयोग आप कर सकते हैं, यह भी बाहर कुछ देर के बाद यहां पर देखने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होगा। प्रदेश में तेजी के साथ जिन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, यद्यपि पूरे पुलिस बल की व्यवस्था में बेहतर सुधार करने का एक प्रयास हुआ है। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रदेश के अंदर संपन्न की है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति हुई है। इसके कारण प्रदेश में निवेश हुआ है। निवेश के कारण प्रदेश के बारे में जो धारणा थी लोगों की वह दूर हुई है। नौजवानों को रोजगार और नौकरियां मिली हैं और आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर एक नया माहौल देखने को मिला है। विकास के पथ पर निरंतर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश आज देश और दुनिया के लिए आकर्षण का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। सुरक्षित प्रदेश के रूप में देश के अंदर नजीर प्रस्तुत कर रहा है। यह केवल हम लोगों ने पुलिस की भर्ती तक सीमित नहीं किया, हमने वहां पर भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। उनकी अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था, उनकी ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया है। ट्रेनिंग की क्षमता के साथ साथ उनकी सुविधाओं को भी बढ़ाया है। आज हर पुलिस लाइन में, हर थाना में पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अच्छे पुलिस बैरक बनाए जा रहे हैं, बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं। अच्छे थाने बनाए जा रहे हैं। तकनीक का बेहतर उपयोग किया जा रहा है और यही तकनीक जिसके बारे में अभी डीजी फायर सर्विस से अविनाश सिंह जी कह रहे थे, अपर मुख्य सचिव गृह कह रहे थे, उस तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए कि हमें आज के समय में, यद्यपि हम लोगों ने उस प्रकार के अत्याधुनिक साधन वाहन भी खरीदे। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 241 अग्निशमन वाहन भी क्रय किए हैं, जिसमें वाटर बाउजर हैं, वाटर टेंडर हैं और मोटरसाइकिल जो फायर सर्विस में विशेष रूप से उपयोग की जाती है, उन सब का भी हम लोगों ने क्रय किया। लेकिन हम लोगों का प्रयास रहा कि CSR से या अथॉरिटी के माध्यम से, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जैसे एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से युक्त फायर टेंडर फायर सर्विस को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से प्रदेश सरकार ने भी अपने स्तर पर इन सभी सुविधाओं को और अच्छा करने का प्रयास तो किया, लेकिन आने वाले समय में जो हाई राइज बिल्डिंग है या जहां पर पहुंच आसान नहीं हो सकती, वहां के लिए ड्रोन की सुविधा का उपयोग करना भी ये आज की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि उस दिशा में हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। किसी भी आपदा की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि हमने जनहानि न्यूनतम करने में कितनी सफलता प्राप्त की और फिर जनहानि को भी न्यूनतम स्तर पर ले जाने की कार्रवाई को हम कितने आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। हम जितना उसमें सफल होंगे उतनी मुझे लगता है कि हमारी सर्विसेज बेहतर होंगी और मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश फायर सर्विस को SDRF के साथ, SDMA के साथ में बेहतर समन्वय करना चाहिए, क्योंकि वह भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है और उत्तर प्रदेश के ही PSC के जवान वहां पर SDRF में काम कर रहे हैं।
और मुझे लगता है फायर सर्विस के साथ मिलकर के हमें एक साथ मिलकर के जब हम काम करेंगे तो परिणाम भी हम और बेहतर देने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मुझे आज प्रसन्नता है कि आज यहां पर हम लोगों ने जो अग्नि सचेतक बनाए गए हैं लगभग 91,000 सभी 819 विकास खंडों में 91,000 अग्नि सचेतक जो बनाए गए हैं उनके बेहतर प्रशिक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जनपद के अंदर भी सामान्य दिनों में हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्कूल कॉलेजेस में या उनके प्रिंसिपल्स के साथ में हमारी बैठकें हों और उनको हम कुछ सावधानियां जरूर बताएं। आज अधिकतर परिवारों के पास आधुनिक ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के कनेक्शन उपलब्ध हो चुके हैं। उसके बारे में सावधानी और सतर्कता के बारे में अगर हम उन सभी एजेंसियों को जोड़ करके और उनसे कहें कि वे उपभोक्ताओं के साथ बैठक करें, ये सभी कार्यक्रम अगर हम आगे बढ़ा लेंगे तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी की दिशा में क्या कदम उठाए जाने चाहिए उसके बारे में भी अगर हम लोग थोड़ी भी सतर्कता बरत करके आगे बढ़ जाएं तो मुझे लगता है कि अग्नि दुर्घटना से होने वाली जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने के लिए जागरूकता का हमारा कार्यक्रम बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और हमें ऑफ समय में जब हमारे पास जब बहुत ज्यादा वो ना हो, कोई इस प्रकार की आपदा नहीं, उस समय हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोगों के अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ हमारा संवाद का एक कार्यक्रम निरंतर चलते रहना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस को भी हमें बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ हम संवाद के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़ करके सतर्कता और सावधानी के लिए भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो पाएगी। और जैसे अग्नि सचेतकों की ट्रेनिंग के इस कार्यक्रम को आपने आगे बढ़ाया है, इनके माध्यम से हम अधिक से अधिक घरों तक पहुंचने और उस तक पहुंचने का सबसे अच्छे माध्यम दो हो सकते हैं। एक, स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल किसी रविवार के दिन, किसी छुट्टी के दिन जिला विद्यालय निरीक्षक या विश्वविद्यालय या बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक करके अगर हम उसके बारे में उनको अवगत कराएं, उनके सामने कुछ उसकी हैंडबिल बना करके उनको उपलब्ध कराएं, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, तो उससे दोनों चीजें आपके सामने आएंगी कि हमें अग्नि से, किसी भी अग्निकांड को होने से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिक सेफ्टी का भी हमें जोड़ना चाहिए, फायर सेफ्टी के विभिन्न प्रकार के क्या क्या सावधानी और सतर्कता हो सकती है, इसके बारे में एक हैंडबिल उन तक हम पहुंचाएं और फिर वे लोग अपने स्कूल में जाकर के अभिभावकों के साथ बुला करके बैठक करें, बच्चों के सामने भी मॉर्निंग असेंबली में उनको भी बताने का कार्य करें। इसी प्रकार से जो एलपीजी के एजेंसियां हैं इनके साथ हम बैठे, पेट्रोल पंप वालों के साथ बैठे, अन्य संबंधित विभागों के साथ भी अगर हमारा संवाद इस प्रकार से बनेगा तो हम इसके होने वाली दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर तक लाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और उस सब के बावजूद भी अगर कोई दुर्घटना सामने आती है, कोई आपदा सामने आती है, उन स्थितियों के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए बिना किसी अपने किसी कार्मिक की क्षति किए बगैर, बिना किसी उसको नुकसान पहुंचाए बगैर हम समय से उस किसी दुर्घटना या आपदा को नियंत्रित करने में भी सफल हो सके, इस दिशा में भी हमें आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। एक और चीज हमें सावधानी रखनी होगी और वह खासतौर पर एसडीआरएफ और एसडीएमए और फायर सर्विस को देखना होगा। आज के समय में जो एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी एक सतर्कता हमें रखनी होगी कि कभी दुर्घटनावश या किसी कारण से किसी ने शरारतन कोई केमिकल या कोई ऐसे वेपन का उपयोग करके व्यापक रूप से जनधन की हानि करने का प्रयास कर रहा, तो उन स्थितियों में हम सब की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस समय की तैयारी भी हमारी होनी चाहिए और उसके बारे में हमारी
अभी से हम उसके बारे में अपने आप को तैयार कर सकेंगे तो वह मुझे लगता है कि हमारी एडवांस तैयारी के रूप में हम उसको मान सकते हैं, क्योंकि अंततः वह अग्निशमन और एसडीएमए को ही उसके बीच में आरएफ को ही उसमें आगे बढ़कर के उस सेवा के साथ जुड़ना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम पहले से ही संभावित खतरों के बारे में सतर्क होकर के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जिन जनप्रतिनिधियों की मांग पर यह अग्निशमन केंद्र आज उद्घाटन हो रहे हैं, अलग अलग जनपदों में हैं, और इन जनपदों में खासतौर पर जिन जनपदों में हम लोगों ने ये दिए हैं, बांदा है, प्रयागराज है, कौशाम्बी है, मुरादाबाद है, मिर्जापुर है, महोबा, गोरखपुर, बदायूं, जौनपुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, चंदौली, गाजीपुर, बहराइच, रायबरेली, चित्रकूट, बुलंदशहर और उन्नाव, ये 17-18 जनपदों के 25 अग्निशमन केंद्र आज यहां पर समर्पित किए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा के अनुरूप वहां पर हम बेहतरीन सेवा इसके माध्यम से दे पाएंगे। हमारा प्रयास है कि अगले 5 वर्ष के अंदर, यानी अगले 2 वर्ष के अंदर हमारा प्रयास है कि हमारे तहसील में अग्निशमन केंद्र की स्थापना हर हाल में कर लेंगे, हर तहसील स्तर पर। और प्रयास होना चाहिए कि हम ब्लॉक खंड स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, जिन विकास खंडों में कोई भी फायर टेंडर नहीं है, उन फायर टेंडर की स्थापना के लिए फिर अगले 5 वर्ष के अंदर हमारी एक कर्मिक कार्य योजना आगे बढ़नी चाहिए कि वहां पर कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था अवश्य हो जिसमें न्यूनतम खर्चे से वहां पर बेहतर सेवा दी जा सके और लोगों को अग्नि की दुर्घटना से बचाव के बेहतर उपाय भी वहां पर दी जा सके। इस दिशा में हमारे प्रयास होने चाहिए। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश अग्निशमन से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मचारियों को कि यह 25 नए केंद्र आपको आज प्राप्त हुए हैं। आने वाले समय में जो 97 केंद्र हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं, उन्हें भी हम अलग अलग समय में समर्पित करने और प्रदेश की जनता को की सेवा में उन्हें समर्पित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी और आप इनके माध्यम से किसी भी आपदा और दुर्घटना को रोकने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय, और आपके आशीर्वचनों के लिए हम आपके अनुग्रहित हैं। इसके बाद बाहर, इस भवन के बाहर एक कार्यक्रम आयोजित है जिसमें कि अग्निशमन केंद्र के लोकार्पण के पश्चात आज 25 नवीन अग्निशमन वाहनों को फ्लैग ऑफ करेंगे, उसकी रैली को। आप सभी से भी निवेदन है कि कृपया बाहर आकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।